नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। सुभाषितानी, जी हाँ, हम सुभाषितानी पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि सुभाषितानी तब कंप्लीट होगा जब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पार्ट 1 और 2 में सुभाषितानी को पढ़ा, समझा, शब्दार्थ देखे, अर्थों को जाना, और वो कितना आपने जाना ये तो तब पता लगेगा जब आप प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आज जो मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और आपकी उपस्थिति लेने आई हूँ वो सिर्फ इसलिए कि प्रश्न अभ्यास करके पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न अभ्यास में एक पदेन पूर्ण वाक्य क्यों मुंह बनाया? एक पदेन पूर्ण वाक्य में मुंह नहीं बनेगा। एक पदेन पूर्ण वाक्य पेपर में नहीं आते, आई नो, बट यदि हमने इनको नहीं समझा और यदि ये आ चुके किसमें, पठित पद्यांश में, तो आप पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में क्या क्या। देखिए ग्रामर भी तो होगी, वो भी तो हमें करना है। तो सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत मनुष्याणाम महान रिपु कहा। मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? आप सोफे पे पड़े हुए भाई साहब को देख रहे होंगे कि ये सोफे पर डले हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे, मतलब क्या, आलस भरा हुआ है ना। तो जी हाँ, हमारा शत्रु है आलस्य। अगला प्रश्न है गुणिम किम वेत्ति। गुणवान क्या जानता है? गुणवान तो अपनी एक ही बात को जानेगा जो निर्गुणी नहीं जानता है, मतलब गुणम। तो यहाँ पर गुणम इसका सही उत्तर है। आगे है केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। कौन संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता रखते हैं? तो वो होते हैं महताम अर्थात श्रेष्ठ लोग, सज्जन व्यक्ति। अगला है पशुना अपि कीदृशा गृह्यते। पशु भी किस प्रकार का ग्रहण करते हैं? तो उदीर, जो बोला जाता है वो अर्थ ग्रहण करते हैं, और उसका क्या था, उदीर तो अर्था, जो बोला गया है वो अर्थ वो ग्रहण कर लेते हैं। उदय समय अस्त समय च कहाँ रखता भवती। डूबते, उदय होते समय और अस्त होते समय कौन, या मतलब लाल रंग का होता है, तो कौन लाल रंग का होता है? कौन डूबता और उगता है? सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य के लिए पाठ में क्या बोला गया है? सविता। तो सविता जो है वो सूर्य है। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। ये है पूर्ण वाक्य। कैन समा बंधु नास्ति। किसके समान बंधु नहीं है, मतलब मित्र, किसके समान मित्र नहीं। तो उद्यमेन समा बंधु न, परिश्रम के समान मित्र नहीं होता। परिश्रम हमारा सबसे अच्छा मित्र है। आप कहीं भी चले जाएंगे ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो केवल आपको केन की जगह उद्यमेन लगाना। अगला है बसंतस्य गुणः कहा जानति। बसंत का गुण कौन जाता है? जो बसंत के मौसम में कुहू कुहू करता है। तो यहाँ पर कोयल नहीं लिखेंगे क्योंकि संस्कृत में उसको कहते हैं पिका। तो पिका बसंतस्य गुणम जानति। बुद्धिया की दृश्या भवंती। जो बुद्धिमान होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो था ना कि वो किसी की बात को, किसी के फल को, तो पारंगत ज्ञान फला बुद्धिया, वो ज्ञान के फल देने में पारंगत होते हैं, वो होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। अगला प्रश्न है नराणाम प्रथमः शत्रु कहा। मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है? जब प्रथम शत्रु की बात आए तब वहां वाला श्लोक लगाना है जो कि लकड़ी के जैसे, हमें लकड़ी के अंदर आग के समान जो हमें जला देता है। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, क्रोधः। तो यहाँ पर कौन है? नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः। अगला प्रश्न है सुधिया सख्यम कैन सह भवति। जो विद्वान होते हैं वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे? सुधी भी के साथ। तो किसके साथ? सुधी भी। केन तृतीया का है बिल्कुल। तो यहाँ पर सुधी भी किसके साथ? तो यहाँ पर वो हो जाएगा विद्वानों के साथ। अस्माभि की दृशा वृक्षा सेवितव्या। हम सभी को किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए? तो महान वृक्ष, जो वृक्ष महान है, जो हमें छाया भी दे रहा, फल भी दे रहा, फल नहीं भी दे रहा लेकिन छाया तो दे ही रहा है। तो अस्माभि फलस छाया समन्विता वृक्षा सेविता। फल और छाया देने वाले वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। फल नहीं भी दें तब भी है तो वो क्या, वृक्ष ही जो छाया दे रहा है। अगला प्रश्न है अधोलिखित अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्तिम करो। दो यहाँ पर अन्वय हैं, उनके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। देखिए यहाँ पर तो आपको वो नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन एग्जाम में आपको आता है, पेपर में ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ खालिस्तान उद्देश्यम प्राकुप्यति। जो उद्देश्य को जानकर, तो निमित्तम, जो निमित्त के कारण के उद्देश्य को जानकर क्रोध करता है, तस्य खालिस्तान सा ध्रुवम प्रसादति। वह निश्चित ही क्या कर लेता है, अपना जो मन है उसको प्रसन्न कर लेता है। तो यहाँ पर प्रसिद्धति यसा मना आद्वेष सती तम कथम परित। तो यहाँ पर जनस आएगा, जनः
तो यहाँ पर देखिए क्या आपका आने वाला है, नीचे का और देख लेते एक साथ ही आएगा। खालिस्तान संसारे खलु, तो विचित्रे संसारे खलु निरर्थका नास्ति, तो किंचित निरर्थका नास्ति। अश्वाचेता धावने वीरा खरहा भारम वहने, तो ये तो अपन को यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ निमित्तम उद्देश्य प्रकोप्यति तस् अपगमे, अपगमे चा ध्रुवम, मतलब दूर हो जाता है निश्चित ही वो उसका जो दुख है। ऐसे मना दोगा, तो यहाँ पर जनः बोला था कि जनः आएगा। विचित्र संसारे खलु किंचित, और अश्वचेत धावने वीरा खरा भारस बहने। ये कैसे आपको सारे शब्द कैसे मैंने बताए, क्योंकि इसके अर्थ को अपन ने समझा था। इनके अर्थों को आप करते जाइए, आप अपने आप मध्य में आए हुए शब्दों को भरते जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको पेपर में ऑप्शन आता है, मंजूषा आती है, तो आप आसानी से मंजूषा से उठा लोगे। आप यकीन मानिए मेरी बात का, आपको बिल्कुल भी इसमें 1 नंबर भी आप नहीं कटने दोगे, 0.5 भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखिता नाम वाक्य नाम कृत्य समानार्थकान श्लोकान पाठा चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको एक अर्थ दिया है, इस अर्थ से संबंधित कौन सा श्लोक इससे कनेक्ट करेगा वो आपको यहाँ पर श्लोक लिखना है। विद्वान सा ए भवती यहाँ अनुक्तम अपि तथ्यम जानती, वह विद्वान होता है जो बिना कही हुई बात को भी जान जाता है। तो जी हाँ, इसमें वो वाला जो श्लोक था जिसमें ये बोला गया था कि अनुक्तम योहति पंडितो जनः, अनुक्तम उपयुहति पंडितो जना, बिना कही हुई बात को जो पंडित जान जाता। मनुष्य समस्वाव भावे जने स मित्रता करोति, समानशील व्यसनेषु सख्यम, ये वाला जो था कि मन समान मित्रों में ही समान आचरण में ही मित्रता होती है, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम। अगला देखिए, परिश्रम कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते हुए मनुष्य को नर को कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। तो उद्धम समो बंधु न अवसीदति, तो न अस्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा या न अवसीदति, जो परिश्रम करता है ऐसे लोगों को दुख प्राप्त नहीं होता। महानता जना सर्वदेव संप्रकृत्या भवन्ति, महान लोग सभी में समान प्रकृति के होते हैं। तो क्या था ये, महता संपत्तौ विपत्तौ चाहे महताम एक रूपता। जी हाँ, संपत्ति में और विपत्ति में जो महान लोग एक रूपता रखते हैं, तो महान लोग जहाँ सभी में एक रूपता रखते हैं वो कौन सी पंक्ति होगी, तो वो पंक्ति आपने देखी। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, मतलब निर्देश दिया गया है उस आधार पर आपको वाक्य का प्रकार बदलना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है बहुवचने, गुणिम गुणी गुणम जानती। आप जब वचन बदलते हैं तो आपको पूरे वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि वचन पूरे का पूरा फिर बदलेगा। यहाँ जानती की जगह तो आप जानंती कर दोगे, क्योंकि तीतामंती हो जाता है, ठीक है, तीताहांती हो जाता है। गुणिम जो गुणी हैं वो गुण को तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर गुणिन गुणा, तो गुणी हैं, गुणिनः गुणान गुणा, यहाँ पर जो गुणिना है वो गुणों को जानते हैं, तो गुणिनः गुणान जानन्ति, आप गुणानी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, गुणिनान गुणान जानन्ति। अगला है पशु उदीरतम अर्थम गृह्णाति, इसको कर्म वाच्य में बदलना, हर जगह वचन नहीं, यहाँ पर वाच्य है, और जब कर्म आता है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग मध्य में होता है। तो पशु उदृतम अर्थम गृह्णाति, और यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका जो आत्मनेपद पद वाला है, तो गृह्यते आएगा, और वो भी एक वचन का। तो गृह्यते अर्थम उदीरतम सीधा, और पशु का आएगा यहाँ पर, पशु के द्वारा कहा हुआ अर्थ ग्रहण किया जाता है, के द्वारा की बात आती है तो वहां पर फिर तृतीया यहाँ पर लगेगा पशुना, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। जब भी हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो जो यहाँ पर करता है वो तृतीय विभक्ति में आ जाता है, और जो क्रिया है वो आत्मनेपद के एक वचन में पहुंच जाती है। मृगा मृगई सा अनुब्रजंती, एक वचन, तो ब्रजंती का ब्रजती हो जाएगा, मृगई का यहाँ पर मृगई है तो मृगान हो जाएगा, मृगा है तो मृगः हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मृगः मृगेण सह अनुब्रजति, ठीक, मृगेण हो गया, मृगः हो गया, ये दोनों ए सभी एक वचन में पहुंच गए। अब यहाँ पर कह छाया निवार्यति कर्म वाच्य में, तो कह कौ के आ गया यहाँ पर केन, छायाम निवार्यते, देखिए आप अब तृतीय का प्रयोग करेंगे तो केन आ जाएगा, छाया निवार्यते, यहाँ पर आपका किस में प्रयोग होगा, तो ये यहाँ पर जो चलता है वो 3-1-1 वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, तेन एव वह्निना शरीरम
दह्यते, कर्मवाच कर्त में बदलना है, क्योंकि दह्यते अपने आप समझ जाइए कर्तवाच में है, ये कर्म में है, अब कर्ता में बदलना है, तो तेन का एक वचन आ जाएगा यहाँ पर, तो सह एव वहनिना शरीरम दहती। अब हम तेन करेंगे तो एक वचन में ऐसा, अच्छा सहा, ठीक, ऐसा एव अग्नि शरीरम दहती, वह अग्नि, वही अग्नि शरीर को दहती, वही आया इसलिए यहाँ पर ऐसा का प्रयोग हो गया, अर्थ के अकॉर्डिंग चलें तो उसके द्वारा ही, और यहाँ पर था वही। आगे संधि करना है और संधि में कहीं आपको जोड़ना है तो कहीं आपको तोड़ना है। ना अस्ति और उद्धम समः, तो ये हमने वहां पर किया हुआ था, पहले ही उसमें था कि ना अस्ति को यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर है तो ये बड़ा बन गया, तो ना में बड़े आ की मात्रा लगी, नास्ति बना, यहाँ का छोटी ई और यहाँ का ऊ मिलके यू बनाएंगे, तो यहाँ का जो ती है ये हटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अधता हो जाएगा, अस्तित्व धमो, तो यहां पर देखिए ये बनेगा आपका उद्धम समः। अब यहां पर है आपका तस्य और उपगमे, तो यहां से देखिए जहां बड़े आ की मात्रा है वहां से इसको हम तोड़ देंगे, तो ये तस्य और अपगमे होगा, यहां पर पीछे अपगमे आएगा, आगे का तस्य आपको दिख रहा है। उहति अनुक्तम अपि, तो अनुक्तम अपि उहयति, तो ई उ, तो ये बनाएगा यू, आधा पा हो जाएगा और हति लग जाएगा, ठीक। गवाश्च, तो यहाँ पर गवह और शा लगा हुआ है, उसकी जगह पर विसर्ग और फिर आ जाएगा चा। अस्त नास्ति, तो नाधन अस्ति। रक्ताश्च, तो यहाँ पर विसर्ग है और चा है तो बीच में आएगा सा, और फिर चा में बड़े आ की मात्रा आएगी इस आ के साथ जोड़ के, तो रक्ताश्च समय। योज कहा, जहां पर भी सा होता है विसर्ग संधि के नियम के अनुसार वहां पर विसर्ग आता है। तो अब आप यहां से देखिएगा सभी नियमों के आधार पर यहां हम देखें तो ये आपके शब्द बन गए, नास्त्योद्धमम समः, तस्य और अपगमे, फिर यहाँ पर अनुक्तम्योपहति, गावः और चा नास्ति, रक्तः और च समय, तो रक्ताश्च में समय, और योजकः, तो यहाँ पर योजकः और क्या आ जाएगा, तत्र, क्योंकि जहां पर सा है वहां पर विसर्ग आएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर समस्त पद में विग्रह, यहाँ पर दिया हुआ है आपको समास की बात की जा रही है, तो कहीं आपको बनाना है तो कहीं आपको विग्रह करना है, समास विग्रह है। नई बात यहाँ पर आपको एक और देखने मिली, समासों का यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। उद्धम समः, परिश्रम में जो समान है, शरीरे स्थितः, तो सीधा आ जाएगा, मिला देंगे शरीर स्थितः। निर्बलः, जो बल में निर्बल है, तो बलेन हीनः। देहस्य विनाशाय, तो देह विनाशाय, एक साथ हो गया। महावृक्षा, तो महान वृक्षः, यस्य साथ जोड़ देंगे, या महान वृक्षा, सीधा आ जाएगा आपका 400 वाला। समानशील व्यसनेषु येषाम तेषु, तो सीधा समानशील व्यसनेषु। अयोग्य मतलब ना योग्य, ये आपका नंच में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उद्धम समा, तो उद्धम में समान या उद्धम से समान, तो उद्धमेन समः, ये आपके तत्पुरुष का। शरीर स्थित एक साथ जोड़ देंगे, ये विग्रह में है, शरीर स्थिता, शरीर में स्थित, ये भी तत्पुरुष समान। निर्बल, जिसमें बल की क्या हो, हीनता हो, कमी हो, तो निर्गतम बलम यस्मात् सह। देह से विनाशाय, तो सीधा देह विनाशाय, ये जोड़ा हुआ देह का विनाश के लिए। महावृक्षा, सीधा अलग अलग महान वृक्ष। समानशील व्यसनेषु, एक साथ जोड़ देंगे इसको क्योंकि ये टूटा हुआ है एसाम तेसु लगने से। अयोग्य, ना योग्य, ये नंच तत्पुरुष का आता है। तो जहां आप देख रहे हैं कि अलग अलग टूटे हुए, इनको जोड़ना है, जो जुड़े हुए हैं उनका विग्रह कर देना है, तो वो हो जाता है आपका समास विग्रह। नाम यहाँ पर आपसे पूछा नहीं गया, ये बहुत अच्छा है। केवल आपको इसका समास विग्रह इस तरीके से करना हो, जब आप समास को पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत, ये मत भूलेगा, पाठ वाले शब्द ही यहाँ पर देना है। प्रसिद्धति, मूर्खा, बलि, सुलभ, संपत्तौ। अब यहाँ पर प्रसिद्धति का अर्थ जानेंगे हम, मूर्खा का, बलि का, सुलभा का। तो यहाँ पर अरे पहले अर्थ देखेंगे हम, ठीक। प्रसिद्धति मतलब जो प्राप्त होना। अब मूर्खा मतलब मूर्ख, तो उसका क्या विलोम होगा। बलि का, जो बलवान है तो निर्बल हो जाएगा। सुलभ, जो अच्छे से प्राप्त हो तो दुर्लभ। संपत्तौ, तो विपत्तौ। अस्त समय, तो उदय समय।
सार्थकम, निरर्थकम। आसानी से आप देख पाएंगे और इनके आय भी हैं। तो प्रसिद्धति का अवसिद्धति होता है, मूर्खः पंडितः, बलि निर्बलः, सुलभः दुर्लभः, संपत्तौ विपत्तौ, अस्त समय उदय समय या उदयमय, अस्तमय लिखा है तो उदयमय, और सार्थकम मतलब होता है निरर्थकम। इन सारे शब्दों को आपने पाठ में देखा है और ये आपको अचानक मुंह पर आ भी जाएंगे क्योंकि ये बनते ही वैसे ही विलोम है इसके। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुर्वन्, संस्कृत से वाक्य बनाइए। यहाँ पर बायसः मतलब होता है कौवा, तो बायसः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। निमित्तम, त्वम केन निमित्तम आगति, या फिर आए हो, है ना, तो आगच्छसि, आते हो, किस निमित्त से। सूर्य, प्रातः काले सूर्य उदेति। पिकः, पिकः मधुरम गायति। वहनी, क्या लिखेंगे, प्रज्वलति, जलती है। अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे, जहां से आपको अब समझ में आ गया कि इसका क्या अर्थ है। तो कौवा होता है, कारण होता है, सूर्य होता है, कोयल, आगे ये दे दिए यहाँ पर अर्थ कि इनका क्या अर्थ होगा। अब उससे आप बनाइए। वायसः कृष्ण वर्णः भवति। त्वम किम निमित्तम दृष्टा अत्र तिष्ठति, तुम किस निमित्त को देखकर यहाँ पर बैठे हो, या तुम किम निमित्तम आगच्छसि भी हो सकता है। सूर्य पूर्वम दिशायाम उदयति, या प्रातः काले सूर्य उदयति, ये भी हो सकता है। पिका मधुरम कूजति, या मधुरम गायति भी आप लिख सकते हैं। तत्र सुदीप्ता वहनी प्रज्वलति, आप लिख सकते हैं तत्र वहनी प्रज्वलति। तो यहाँ पर जो वहनी यहाँ पर दिया है, तो आप यदि किसी किसी शब्द को हटाना भी चाहें, या ये भी लिखकर कि आप प्रातः सूर्य प्रातः उदयति, प्रातः उगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको दिए हैं जितने से छोटे शब्दों, मतलब कम से कम शब्दों में छोटे से छोटा आप वाक्य बना पाए, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। और यहाँ पर पाठ आपका समाप्त हो गया है। आपने देखा कि समास, संधि, विलोम, वाक्य रचना, ये सब कुछ आपने यहाँ पर देख लिया। तो सुभाषितानी पढ़ने के साथ साथ इतना सारा अभ्यास भी हम कर पाए हैं। तो इन अभ्यासों के साथ आप समास का भी वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा स्टेप अप पर। आप संधियों को भी देख सकते हैं, तो उनके नियमों को आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अन्वय को भी फिल करना आपने देखा। तो पूरा पाठ अब जाके कंप्लीट होता। अब आप कह सकते हैं कि सुभाषितानी पाठ आपको याद हो गया है। किसी भी सुभाषित को उठा के अर्थ पूछ लीजिए और कोई सा भी उसकी ग्रामर पूछ लीजिए। तो यहां हमने पाठ समाप्त कर दिया। अगला पाठ भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप इस पाठ का रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपको बाद के लिए, एग्जाम के समय के लिए बहुत आसानी होगी। बाकी जो तैयारी आगे करनी है वो तो हम सभी करवाएंगे ही आपको। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया, अगला हम जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।